जवाहर झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धनबाद से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पुलिस ने फरार गैंगस्टर प्रिंस खान पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने प्रिंस खान के 12 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। खान गिरोह के 12 सदस्यों को पुलिस ने हथियार, बम और नकदी के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की इस कार्रवाई से सक्रिय संगठित आपराधिक नेटवर्क को गहरा झटका लगा है। पुलिस ने छापेमारी कर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार गुर्गों में व्यापारियों को रंगदारी के लिए धमकी, फायरिंग, हथियार खरीदने, सीएसपी के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने वाले सहित अन्य आपराधिक मामले शामिल हैं। हवाला के माध्यम से प्रिंस खान तक रंगदारी की रकम पहुंचाई जाती थी। प्रिंस खान के रिश्तेदारों के बैंकों के खाते में रकम ट्रांसफर होती थी। 3 लेयर के माध्यम से रंगदारी की रकम को प्रिंस खान तक पहुंचाया जाता था। और राजधानी रांची में यूपी की तर्ज पर अब ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। पुलिस ने 2 अलग अलग क्षेत्र में अपराधियों के दुस्साहस पर उन्हीं के अंदाज में कार्रवाई की। पुलिस और अपराधियों के बीच में इन दोनों मुठभेड़ों में 2 अपराधी पुलिस की गोली से घायल हो गए। पहली मुठभेड़ रांची के तुपुदाना थाना क्षेत्र के बाल सिरिंग के पास हुई, जहां सुजीत सिन्हा गिरोह के 3 गुर्गे मौजूद थे। पुलिस को आता देख अपराधियों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक अपराधी आफताब पुलिस की गोली से घायल हो गया। वहीं 2 अपराधी सोनू और तौसीफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 पिस्टल समेत कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं दूसरी मुठभेड़ पुलिस और टीएसपीसी उग्रवादियों के बीच में हुई है। मैकलुसीगंज में पुलिस ने 2 उग्रवादी प्रभात राम और संजय कुमार दास को गिरफ्तार करने के बाद उनकी निशानदेही पर हथियार रिकवर करने जा रही थी। इसी दरमियान प्रभात राम ने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग कर भागने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की, जिसमें प्रभात घायल हो गया। एक अपराधकर्मी घायल हुआ है और कुल 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। ये सभी लोग जो हैं, ये जो आपने सुना है सुजीत सिन्हा के द्वारा संचालित कोयलांचल शांति समिति, इससे बिलोंग करते हैं और इसमें से 2 अपराधकर्मी उस दिन डोरंडा वाली फायरिंग की घटना में वहाँ पे उपस्थित थे। दूसरी घटना जो घटी है वो मैकलुस्कीगंज थाना अंतर्गत घटी है, जहाँ पे कि पिछले कुछ दिनों से आलोक जो कि टीपीसी का पूर्व लीडर था, जो कि एक मुठभेड़ में मारा गया था, उसके जाने के बाद उसके गैंग के साथी मोहम्मद राजन नाम से ऑपरेट कर रहे थे और उसी में 2 लोगों को पकड़ा गया गुप्ता सूचना के आधार पर एसडीपीओ खरारी रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। और इन दोनों ही लोगों के पास से एक पिस्टल और एक देसी कार्बाइन, ये 2 चीज़ हमें बरामद हुआ था। जब इनके पास से रिकवरी के लिए हम लोग फर्दर जाने लगे तो ये पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया उन्होंने और पुलिस को हथियार छीनकर इन्होंने फायरिंग का प्रयास किया था और उक्त जवाबी कार्रवाई में उसमें से भी एक अपराधी प्रभात राम, उसे पैर में गोली लगी, वो भी घायल है। और खबर जमशेदपुर से, जहां साक्षी और बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में 2 बच्चों के बीच आपसी विवाद रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से 50 से 60 लोग आपस में भिड़े और जमकर मारपीट हुई। इस दौरान बिष्टुपुर स्थित डीसी लॉन्च पार्लर में तोड़फोड़ की गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। मारपीट में दोनों पक्ष के 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। साक्षी थाने में भी दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर दोनों पक्षों के लोगों को शांत करवाया। बाकी कोई नहीं आएगा बाबू, बाकी सब जाओ यहाँ। हमारे छोटे बच्चे लोग वहाँ पर ट्यूशन पढ़ते हैं गली में, साक्षी कासीडी में। तो वहाँ पर बच्चों के आपस में कुछ बकझक को लेके कुछ ट्यूशन में बातचीत हुई। उसके वजह से कम 50 की 60 संख्या में लड़के लोग बिष्टुपुर शास्त्री नगर रानी कुदर के आके वहाँ पर हमला कर दिया और गली में महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ और बड़े के साथ, बुजुर्गों के साथ काफ़ी धक्का मुक्की करके, और सारे लोग हथियार से लैस थे, सुई, चाकू, तलवार, डंडा जो भी था उनके पास, उससे मारपीट किए। काफ़ी लोग इंजर्ड हुए हैं हमारे यहाँ की बस्ती के लोग। और मारने पीटने के बाद यहाँ से जाने के बाद हमारे बिष्टुपुर डीसी लॉन्च में वहाँ पर तोड़फोड़ किया और वहाँ भी काफ़ी नुकसान किया। छोटा बच्चा है, वो लोग आपस में कोई लड़ाई हुआ, मैं उसको जो है ना उस बीच में अपना भाई को फ़ोन कर दिया कि दुकान मार रहा हमको बच्चा लड़का लोग। तो वो इसका भाई उसके पास आया, ठीक है, छुड़ाने के। उसको ये लोग क्या किए कि तुम लोग मारने आए हुए, लड़ाई करने आए हैं,
लड़ाई करना है, उसको गिरा पड़ा के बहुत बुरा कर मार। बिष्टुपुर से शायद कुछ लड़के लोग आए थे, जिसमें आपस में होते होते थोड़ा झगड़ा बढ़ गया, उसमें हल्का फुल्का मारपीट हुआ है। दोनों पक्ष को इंजरी दी गई है। अब जैसे ही आवेदन मिलेगा उसे जांच करके FIR कर दी जाएगी। अब बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। मनोज झा ने एक्स पर पोस्ट कर बड़ा संकेत दिया है। सीट बंटवारे पर चल रही बातचीत के बीच मनोज झा ने यह पोस्ट किया, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले गांठ परी जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक, जय हिंद। मनोज झा के पोस्ट के बाद गठबंधन पर होने वाली चर्चाओं में अब तेजी आ रही है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मनोज झा ने एक्स पोस्ट पर ये बड़े संकेत दिए हैं। सीट बंटवारे पर चल रही बातचीत के बाद मनोज झा ने पोस्ट किया, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। और रवि एस नारायण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि एस नारायण, मनोज झा का ये पोस्ट किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, सीट बंटवारे को लेकर के गठबंधन के बीच लगातार बातचीत चल रही है और वो बातचीत जो है वो सुलझ नहीं पा रही है। कभी मुकेश सहनी की बातें आ रही हैं तो कभी कांग्रेस के साथ कुछ सीटों को लेकर के पेच जो है वो सुलझ नहीं रहा है। तेजस्वी यादव फोन पे राहुल गांधी से बात करते हैं, दिल्ली जाते हैं, मुलाकात होती है KC वेणुगोपाल से। अभी तेजस्वी यादव जो है वो चंद मिनट पहले जो है पटना पहुंचे और पहुंच करके उन्होंने कहा कि सीटों में सब कुछ तालमेल ठीक है, लेकिन मनोज झा ने जो बात लिखी है वो इशारा करती है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। और ये एक इशारा साफ है। उन्होंने कहा कि अगर भाई रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, और उसने साफ सबसे बड़ी बात वो है उन्होंने लिखी है कि हर अवसर के लिए प्रासंगिक है। तो अभी जो अवसर है वो गठबंधन के बीच जिस तरह से रवि एस, अगर मैं इस बात को और आसान करना चाहूं, क्या ये कांग्रेस के लिए है जो 60 से 61 सीटों पर अड़ गई है? क्या उन्हें समझाने की कोशिश है? ये सिर्फ कांग्रेस को लेकर के नहीं है, ये उन कांग्रेस हो, मुकेश सहनी है, तमाम लोगों के लिए है जो गठबंधन के गुत्थियों को सुलझा नहीं पा रहे हैं और जो जिद है जिसके कारण जो है ये पूरा गठबंधन का सीट शेयरिंग जो है वो अभी तक रुका हुआ है। मान के चला जाए कि सीट शेयरिंग संख्या को लेकर के कांग्रेस के साथ बहुत ठीक है। रवि एस नारायण, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबर साहिबगंज से, जहां बुरके में नाबालिग हिंदू लड़की को ट्रेन से पश्चिम बंगाल ले जा रहे युवक को RPF ने गिरफ्तार किया है। लड़की हरियाणा के गुरुग्राम की रहने वाली है। बुरके में हिंदू लड़की को लेकर जा रहे आरोपी साहिल को RPF की टीम ने साहिबगंज के बड़हरवा स्टेशन से गिरफ्तार किया। साहिल पर हिंदू किशोरी को प्रेम जाल में फंसाकर शादी और धर्मांतरण से पश्चिम बंगाल ले जाने का आरोप है। आरोपी पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले का रहने वाला है। पुलिस ने नाबालिग लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया है। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़ित किशोरी मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है। उसके पिता गुरुग्राम के एक होटल में खाना बनाने का काम करते हैं। मैंने बिल्कुल दुरुस्त हालत में इंस्पेक्टर संजीव कुमार से यहाँ पे प्राप्त कर लिया है और इनको सुरक्षित मैं अपने स्थान पर लेके जा रहा हूँ और अपने उच्च अधिकारियों को इसके बारे में मैंने अवगत करा दिया। लड़का का नाम साहिल है, लेकिन वहां जाके देखेंगे, इसके पेरेंट्स को बुलाएंगे, कब से संपर्क हुआ, कैसे संपर्क हुआ, हम जांच पूरी होने पर कुछ बता नहीं पाएंगे। और खबर रांची से, जहां पुलिस ने ATM से गोंद लगाकर लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने गिरोह के एक शातिर अपराधी को भी गिरफ्तार किया है। गिरोह के अपराधी ATM के कार्ड होल्डर में चिपचिपा पदार्थ डालते थे और कार्ड स्लॉट में गोंद लगाकर ग्राहकों का पैसा लूट लेते थे। आरोपी फर्जी कस्टमर केयर नंबर के जरिए ग्राहकों का पिन हासिल करने और फिर उनके बैंक खाते खाली कर देते थे। निकासी इनके पास से अभी जब इनको गिरफ्तार किया गया तो 6 ATM कार्ड मिले हैं और 25,400 रुपये नगद बरामद हुआ है। तो अब तक तो 10 केसेस की CCTV फुटेज में ये आराम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि इसने ही ये साथ में जो विक्टिम के साथ में खड़ा होता था तो यही खड़ा होता था। और बाकी आगे अभी हमने सर्कुलेट किया है अपने जितने भी हमारे चैनल्स हैं कि अगर किसी और के केस में अगर CCTV में ये इसका मिलान हो पाता है तो उसमें फिर हम इसको एक्यूज बनाएंगे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मिल रही है। हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हार्डकोर माओवादी सुनील गंझू गिरफ्तार कर लिया गया। नक्सली लेटर हेड और पर्चा बरामद हुए। पुलिस ने जोराकाट क्षेत्र में घेराबंदी की। गिरफ्तार सुनील गंझू का साथी फरार हो गया। 54 आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं।
बेलतू नरसंहार में यह शामिल रहा, जहां 13 ग्रामीणों की निर्मम हत्या की गई थी। 2018 में जेल से छूटने के बाद से यह संगठन में सक्रिय हुआ था। कोयला कारोबारियों और ठेकेदारों से लेवी वसूलने के मकसद से हजारीबाग आया था। दो 2018 में ये जेल से बाहर आया और पुनः इसने अपने दस्ते को ज्वाइन किया। तो इतने लंबे समय से ये दस्ता में जुड़ा रहा है। बीच में सब जोनल रैंक भी इसको प्राप्त हुआ और कई बड़े बड़े घटनाओं में, जैसे बेलतू नरसंहार में भी ये सक्रिय रूप से था। और आज हमारी टीम ने इसको पकड़ा है, तो मुझे लगता है कि इससे जो बाकी बचे हैं उन लोगों को भी मैसेज बहुत स्पष्ट गया होगा कि उनको भी मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए। यही एक उनके पास विकल्प बचा है। और बिहार के तारापुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बड़े भाई रोहित चौधरी का यह दावा सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बार सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और आगामी 16 अक्टूबर को वे नामांकन करेंगे। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सम्राट चौधरी को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ेंगे। इस बीच उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बड़े भाई ने यह दावा किया है, ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस बार सम्राट चौधरी तारापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और आगामी 16 अक्टूबर को वे नामांकन करेंगे। और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को लेकर भी बड़ी खबर मिल रही है। उनके नामांकन से जुड़ी है बड़ी खबर। 15 अक्टूबर को लखीसराय विधानसभा सीट से वो नामांकन भरने जाएंगे। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से जुड़ी है बड़ी खबर। 15 अक्टूबर वो तारीख जब लखीसराय विधानसभा में वो नामांकन करने जाएंगे। तो सम्राट चौधरी तारापुर सीट से और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लखीसराय विधानसभा सीट से नामांकन भरने जाएंगे। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और खबर लातेहार से, जहां पलामू एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए लातेहार प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी बीपीएम सहे एमटीएस अजय भारती को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद एसीबी की टीम ने धर्मपुर स्थित उनके आवास में तलाशी ली। उसके बाद एसीबी की टीम ने अजय भारती को अपने साथ पलामू ले गई। जानकारी के मुताबिक बीपीएम अजय भारती ने किसी काम को लेकर एएनएम से 10,000 की घूस की डिमांड की थी। उसके बाद इसकी शिकायत एसीबी से की गई। एसीबी में शिकायत के बाद मामले की जांच की गई और मामला सही पाए जाने पर गिरफ्तारी के बाद के लिए जाल बिछाया गया। उसके बाद एसीबी की टीम ने बीपीएम अजय भारती को 5,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। और दिवाली के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई दुकानों और रेस्टोरेंट पर जांच अभियान तेज कर दिया है। खाद्य सुरक्षा के अमरेंद्र प्रसाद नेतृत्व में सहजानंद चौक स्थित कई मिठाई दुकानों और रेस्टोरेंट की सघन जांच की गई। इस दौरान खोआ, पनीर, छेना, लड्डू, जलेबी और मसाले, सॉस समेत कई खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। सभी सैंपलों को जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने दुकानदारों को मिलावटी सामान बेचने से बचने की नसीहत दी है। फूड बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और इसमें अगर किसी तरह का भी अल्टरेशन होता है तो सीधे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, पूरे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। जो मिलावट किया जा रहा है उन पर दंड दिया जाना बहुत आवश्यक है और फूड सेफ्टी की तरफ से इसकी कार्रवाई की जा रही है। और खबर रांची से, जहां सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने राज्य समन्वय समिति के सदस्य और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे के घर जाकर उनसे मुलाकात की और उनकी माता जलेश्वरी देवी के निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की। सीएम ने परिजनों से मुलाकात कर उनका ढांढस भी बंधाया। तस्वीर भी देखी। तो सीएम हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन राज्य समन्वय समिति के सदस्य और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे के घर जाकर उनसे मुलाकात की और उनकी माता जलेश्वरी देवी के निधन पर गहरी शोक संवेदना प्रकट की। सीएम ने परिजनों से मुलाकात कर उनका ढांढस भी बंधाया।
और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउश एवेन्यू कोर्ट ने IRCTC घोटाले में लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए। इसे लेकर राजनीति भी गर्मा गई। जेएमएम नेता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। साथ ही बीजेपी पर लालू, राबड़ी और तेजस्वी को निशाना बनाने का आरोप लगाया। ये सीधे तौर पर जो है कि जो महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का मनोबल है उसे तोड़ने की एक सुनियोजित साजिश है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन ये प्रयोग उसी तरह से फेल होगा जिस तरह से झारखंड में फेल हुआ है। और जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि लालू प्रसाद को कांग्रेस ने जेल भेजा था, बीजेपी ने नहीं। कांग्रेस का गठबंधन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, कांग्रेस का गठबंधन ही इसी के लिए हुआ है कि भ्रष्टाचार का एक दूसरे को हम लोग समर्थन करेंगे। ये उसके भ्रष्टाचार का समर्थन करेंगे, ये इनके भ्रष्टाचार का समर्थन करेंगे। ये कोई जनता की सेवा करने के लिए गठबंधन नहीं बना है। इसलिए जब भी कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई अभियान चलता है, तो ये सब एक दूसरे के समर्थक हो जाते हैं। और आज तो कहां से सहानुभूति इतनी उमड़ पड़ी, लगता है कि कहीं न कहीं कुछ डील हो गया है, जिसको लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी बात कर रहे हैं। और इनको तो गठबंधन को बताना चाहिए कि लालू प्रसाद जी को पहले जेल किसने भेजा था। यही कांग्रेस के लोग हैं जिनके साथ ये सरकार चला रहे हैं। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी केंद्र में, इन्होंने ही जेल भेजा था सबसे पहले लालू जी को। और आज जो समर्थन में है, आज तो बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही। सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान आया। गठबंधन में सब कुछ ठीक है, 1-2 दिन में सीट की घोषणा की जाएगी। गठबंधन में बातचीत चल रही है। तो बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, बिहार चुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर। सीट बंटवारे को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। गठबंधन में सब ठीक है, 1-2 दिन में सीट की घोषणा की जाएगी। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ाएं, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है। आप सुने ने हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी का बड़ा बयान सामने आया। सब कुछ अच्छा है, बहुत जल्द हम घोषणा करेंगे। तो मुकेश सैनी ने कहा है कि कल नहीं तो परसों हम लोग घोषणा कर देंगे। गठबंधन एकदम मजबूती के साथ बिहार में सरकार बनाएगा, कोई नाराजगी नहीं है। गठबंधन की तबीयत अब स्वस्थ है। इससे पहले मुकेश सैनी कह रहे थे कि गठबंधन अस्वस्थ हो गया है, अब खबर आ रही है मुकेश सैनी कह रहे हैं कि गठबंधन की तबीयत अब स्वस्थ है। अब तो अच्छा है, बहुत जल्दी कल ही हम लोग घोषणा करेंगे या नहीं तो परसों घोषणा कर देंगे। और सब कुछ सही है, गठबंधन एकदम मजबूती के साथ और 2025 में चुनाव लड़कर हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। ऐसी नाराजगी कुछ जो विषय कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। हमने कहा कि थोड़ा गठबंधन का तबीयत अस्वस्थ है और इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग उसको स्वस्थ करके लाएंगे। तो डॉक्टर को भी लेके आ गए, आप तो देख ही रहे हैं, डॉक्टर लेके आ गए हैं। और धनबाद में आदिवासियों का बड़ा आक्रोश देखने को मिला। कुर्मी समाज को आदिवासी सूची में शामिल करने के विरोध में हजारों लोग जन आक्रोश महासभा में शामिल हुए। पारंपरिक वेशभूषा के साथ तीर धनुष, कुल्हाड़ी, मादर लेकर लोग पहुंचे और लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पारंपरिक वेशभूषा में ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं और तस्वीरों में देखिए कि कुर्मी समाज जो आदिवासी दर्जा पाने की कोशिश कर रहा है, एसटी में जाने की, एससी में जाने की कोशिश कर रहा है, उसको लेकर उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। तो जवाहर झारखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।